आज जिस तरह से पुरानी पेंशन मांग को लेके हम जंतर मंतर में डटे हैं और ये सरकार को आगाह करते हैं, अगर तुम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करो तुम्हारा भी लाल किला बार बार नहीं सुनेगा और 2024 वो सरकार बनेगा जो पुरानी पेंशन सभी केंद्रीय कर्मचारी, सभी यूनियन टेरिटरी कर्मचारी, सभी जितने राज्य के कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। करीबन 5,000 10,000 का फैलाव आपने देखा। बारिश ने अधिकारी की कोशिश किया, लेकिन बारिश रुका नहीं पाया। आपका दल चलाव को, आपका संघर्ष को, आपके जज्बात को वो नहीं जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में अगर सरकार हमारे बात नहीं मानेगी तो बहुत जल्दी रामलीला मैदान पे एक राष्ट्रीय सुनिए आंदोलन के बाद सरकार को जंतर मंतर की इस सरजमी से हम अल्टीमेटम देते हैं 2 महीने का। 2 महीने के अंदर अगर हमें नहीं बुलाया गया पुरानी पेंशन बहाली पर बातचीत करने के लिए तो 2 महीने के बाद हम वो इकबाल बुलंद करेंगे रामलीला मैदान में कि सरकार 2024 में आर्या बार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। हम तुम्हारे साथ हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, जगेंद्र जी के साथ, दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के साथ हम रामलीला कूच करेंगे। हम रामलीला नशे यूनिटी जिंदाबाद, नशे यूनिटी जिंदाबाद, यूनिटी जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आप शशांक पंडा जी और मंजीत भाई जी और जितेंद्र जी के माध्यम से एक घोषणा की जा रही है। छतरी दे दो माइक पे। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए साथियों आप सभी से अनुरोध है तो कृपया शांति बनाए रखें। ऑन करो सर कौन सा है? ऑन है ना। साथियों आज 8 जुलाई 2023 जंतर मंतर नए दिल्ली पे आज जो विशाल पेंशन धारणा हो रही है, ये कि ऐतिहासिक
ठीक साबित हो रही है। आज आप देख रहे हैं बारिश इतना ज़ोर से हो रहा है, उसके बावजूद भी सैकड़ों साथी रेलवे से, नर्सेस एसोसिएशन, हेल्थ से, टीचर एसोसिएशन से, शिक्षक संघ, ऑर्डिनेंस से बहुत सारे साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये आपको विदित कर देता है ये पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सभी की आंदोलन है। सभी इस आंदोलन में कगार पे खड़े हैं। और ध्यान रहे ये पुरानी ध्यान रहे साथियों, ये पुरानी पेंशन की मांग ये हम सभी की मांग है। हम सब जब इकट्ठा नहीं होंगे तब तक संघर्ष नहीं कर पाएंगे। आज आपने ट्रेलर लगा के दिखा दिया, आगाज कर दिया जंतर मंतर पे, और 2 महीने के अंदर हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, अगर पुरानी पेंशन बहाल ना करे तो रामलीला मैदान पे हम सब मिलके एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन करेंगे और सरकार उतना चाहे उसे रोक भी नहीं पाएगा। और एक ध्यान रखें, सदियों की राख सुगबुगा हुटी मिट्टी सोने की ताज पहन कर इठलाती है। दो राह समा की घर घर ना तो करो, ये सिंहासन खाली करो। ये जनता आती है, ये जनता आती है, ये जनता आती है। धन्यवाद। मैं सुशांत पंडा, भारतीय रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जंतर मंतर पर दिल्ली के केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित राज्यों के कर्मचारी, यहाँ तक कि चंडीगढ़ के साथी भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, ऑर्डिनेंस और तमाम सारे संगठनों के कर्मचारियों ने ये ठान लिया है और जंतर मंतर की धरती से ऐलान किया है कि 2 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार समझ ले, या तो पुरानी पेंशन बहाल कर दे या सत्ता सिंहासन को खाली कर दे। हम रामलीला मैदान में तुम्हें गद्दी से उतारने के लिए आ रहे हैं। पूरे देश के लोगों के साथ ये 85 लाख कर्मचारी परिवारों की आवाज है। हम 8 करोड़ वोटों से तुम्हें यहाँ से दिल्ली की धरती से, सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। बिल्कुल वोट का चोट होगा सिर्फ ओपीएस के लिए। जो ओपीएस की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। हमारा एक ही नारा, वोट फॉर ओपीएस, ओनली वोट फॉर ओपीएस। आप लोगों का हौसला देखकर एक नारा देती हूँ कि दम है कितना लोगों में मेरे, देख लिया है देखेंगे, तो दम है कितना लोगों में मेरे, दम है कितना लोगों में मेरे। चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, पर ये हमारा खुदा जानता है, इस साल हम अपनी मंजिल को तय करके रहेंगे। ये ओपीएस इस साल इस धरती पर हमारे लोगों को वापस दिला के रहेंगे। हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उसने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी रखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसके साथ ही मैं सारे कर्मचारी वर्ग से अनुरोध करती हूँ कि इन अगले 8 महीनों में हमने अपना पूरा दम लगाकर इस जमीन पर ओपीएस को उतारना ही उतारना है। कहते हैं हार उसकी होती है
जो मान लेता है अगर जीत पानी है तो आपको ठान लेना होगा। तो आपके हौसले आप बुलंद रखिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ओपीएस वापस दोबारा इस धरती पर आके रहेगा। तो आपके हौसले अफजाई के लिए, आपका यहाँ पहुँचने के लिए और इस मौसम के अंदर इतनी गिनती में इकट्ठा होने के लिए तहे दिल से पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन आपका धन्यवाद करता है और इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। साथियों, आज भारतीय रेल पुरानी पेंशन संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष में खोद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमारा मान रखे और हमने पुरानी पेंशन मांग को लेकर जिस तरह से नजीर पेश किया, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात है, जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नहीं नए उम्र के खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के जाना है, कहाँ जाना जरूरी है। बोलो वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की। यहाँ पर शिक्षक संगठन एकत्रित होकर के मजबूती के साथ आए हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन एक कर्मचारी का हक है। प्रगतिशील शिक्षक न्याय दिल्ली इस पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में पूरी जी जान से लगी हुई है और यह आंदोलन में अपनी तत्परता से जब तक लागू रहे, जुड़े रहेंगे, जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देती। पुरानी पेंशन हर कर्मचारी का हक है और वो हर हालत में हर कर्मचारी को मिलनी चाहिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन, शशांक पंडा जी, मंजीत सिंह पटेल जी, पीजीआई से मंजनी जी आई हुई है और पूरे भारत के लोग इस आंदोलन को और भविष्य का जो बैनर निर्माण होने वाला है उसके साथ खड़े हैं। और रामलीला मैदान में पांडा जी के साथ हम कूच करने जा रहे हैं और रामलीला मैदान से ये जो मंच आज बना है, ये मंच अब रामलीला मैदान में बनेगा और अफगान रेलवे का है, हेल्थ सेक्टर का है और शिक्षा का है, ऑर्डिनेंस का है और सारे एनपीएस कर्मचारियों का है। हम देश को आह्वान कर रहे हैं कि सारे कर्मचारी रामलीला मैदान पे पांडा जी, मंजीत जी, जितेंद्र जी की अगुवाई में ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। हमारे साथी सिकंदराबाद से आए हैं, बहुत दूर से, उनका भी थोड़ा सिकंदराबाद बोलो सर। सर, हम साउथ सेंट्रल रेलवे से आए हुए हैं। हमारा सब साउथ सेंट्रल रेलवे साथियों का यही मांग है कि हमारे को पुरानी पेंशन बहाली जल्दी से जल्दी बहाली करना चाहिए। जो बहाली करेगा वोट उसी को मिलेगा। धन्यवाद। सभी क्रांतिकारी पे चंडीगढ़ पीजीआई से मैडम मदनी के नेतृत्व में यहाँ पे ओपीएस के लिए पहुँचे हैं और इस भारी बरसात में जब कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे इरादों से सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे कितने तगड़े इरादे हैं और हम ओपीएस को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। और सरकार को समझ ले, नहीं तो सरकार को आगे 2024 के अंदर पटकनी तरह काम करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो। जय भीम। सम्मानित साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेजेस, डॉक्टर अंबेडकर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन फॉर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी की ओर से मैं श्री मंजीत सिंह पटेल जी को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि वो जब भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आह्वान करेंगे, विश्वविद्यालय लामबंद होकर उनके पीछे रहेगा। और
आप सभी क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम। क्या आप इस भीषण बारिश में यहाँ पर आए हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि हम कोटा की धरती से चलकर आए हैं और कोटा की धरती हमेशा आंदोलनों में आगे रही है, हम इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ओपीएस के लिए पूरा कोटा मंडल WCR पूरा पश्चिम मध्य रेलवे के साथ ही हमारे कंधा से कंधा मिला देंगे। और जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमको आदेश देगा, चाहे रेल रोकनी पड़े हमको, चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे पुलिस की गोलियां खानी पड़े या चक्का जाम करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जिस प्रकार से गुजरों ने राजस्थान में आरक्षण लिया ना, उसी प्रकार से हम भी ओपीएस को लेकर रहेंगे। थैंक यू। हेलो, हम सभी जॉइंट SC/ST टीचर फ्रंट, मैं सविता कादियान पवार और जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ आह्वान करते हैं, जब ऑल पेंशन स्कीम के लिए मंजीत पटेल जी द्वारा आह्वान किया जाएगा, हम सभी उनके नेतृत्व में पूरा समर्थन करते हैं और हमेशा हमारा शिक्षक समाज इस आवाज़ के साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। आज इतनी भारी बारिश के बीच भी हजारों की तादाद में टीचर्स यहाँ आए, बारिश या आंधी तूफान कुछ भी आए, ये हौसला रुकने नहीं पाएगा। ऑल पेंशन स्कीम सरकार को लागू करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी आंधी तूफान बरसात आ जाए। हालांकि टीचर्स बहुत सारे संख्या में यहाँ आए, लेकिन यह हौसला देखते ही बनता है। हम सभी मंजीत पटेल जी के नेतृत्व में ऑल पेंशन स्कीम को अपना लेकर रहेंगे। मौसम ने गुजारिश की है और बारिश ने शरारत की है, मर्यादा से ओपीएस देंगे तो लेंगे या तो छीन लेंगे। वोट फॉर ओपीएस, वी वोट ओपीएस, वी वोट ओपीएस, वी वोट ओपीएस। मैं नवीन कुमार बोकाडिया, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, एक रेल कर्मचारी हूँ। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार के हाथ में मेरी पेंशन है, लेकिन सरकार हमारी इस उंगली में है। ये उंगली जहाँ दबेगी वहाँ हम सरकार बदल देते हैं। अभी हमने ये हिमाचल में करके दिखाया है, अभी कर्नाटक में करके दिखाया है और अभी हम मध्य प्रदेश में सरकार बदलने वाले हैं। 2024 से पहले भारत सरकार इस चीज को जान ले, वरना 2024 में हम सरकार बदलने वाले हैं। धन्यवाद। ओपीएस लागू नहीं हुआ। कर्मचारी हूँ और मैं ओपीएस के लिए कोटा से आया हूँ और यहाँ पे मेरे को सभी एसोसिएशनों का जो इतना सहयोग मिल रहा है, जो यहाँ पे हमने देखा है जंतर मंतर पे मैं पहली बार आया हूँ और ये मौसम भी हमारे साथ बेईमानी कर रहा है और हमारे लोगों में मौसम के साथ साथ बहुत जुनून है, जोश है, इनके खून में बहुत गर्मी है। मोदी जी आप जल्दी समझ जाओ, नहीं तो 2000 में हम ऐसी चोट मारेंगे कि आपको झोला उठा के यहाँ से भागना पड़ेगा। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। मोदी जी अगर आपने 2024 के चुनाव से पहले ओपीएस नहीं दी है तो मैं सभी कर्मचारियों को और सभी एसोसिएशन के साथियों से, जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जो रेलवे कर्मचारी साथी हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो हमारा ओपीएस के लिए, बहाल के लिए मिशन को आगे बढ़ाएगा और वो उसकी बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसी का समर्थन करें और उसी को वोट दे। जो वोट की बात नहीं करेगा, ये हमको दाल में काला दिख रहा है, ये गुमराह करने वाली सरकार है। ये हमें कभी भी ओपीएस के बारे में कोई बात नहीं करती है। हमारे एक बार अजमेर में ये मोदी जी गए थे, इनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं खैराती लाल महावर कोटा से, कि आपने जो अजमेर में बोला था कि ओपीएस एक भी, वो ओपीएस जो आप ले रहे हो ये आपको गुमराह करने का काम कर रही है, जो हमारे गहलोत सरकार ने दिया है, लेकिन आपको ये पता नहीं है ओपीएस हमारा हक है और हम इसे लेके रहेंगे, या तो छीन के लेंगे या हमें इसे जरूर छीन के लेंगे। जय हिंद, जय भारत।